नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। केंद्र सरकार देश भर में सभी सरकारी अस्पतालों में एकीकृत चिकित्सा केंद्र खोलेगी। भारतीय रिजर्व बैंक चालू वित्त वर्ष के लिए अंतिम द्विमासिक मौद्रिक नीति की आज घोषणा करेगा। एसीबी ने विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड के 3 अभियंताओं और 1 दलाल को रिश्वत के मामले में किया गिरफ्तार। और अजमेर में आज से अमृता हाट की शुरुआत। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि सरकार देश भर में सभी सरकारी अस्पतालों में एकीकृत चिकित्सा केंद्र खोलेगी। इनमें आयुर्वेद और आधुनिक दोनों चिकित्सा पद्धतियों से इलाज किया जाएगा। डॉक्टर मांडविया ने नई दिल्ली में सफदरजंग अस्पताल में आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के साथ एकीकृत चिकित्सा केंद्र का उद्घाटन करते हुए ये बात कही। श्री सोनोवाल ने कहा कि मरीजों को इन केंद्रों में बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए स्वास्थ्य और आयुष मंत्रालय ने मिलकर काम करने का फैसला किया है। हमारे देश के अंदर हेल्थ सेक्टर जिस हिसाब से प्रगति हासिल की है, इसके वजह से देश में नई नई व्यवस्था खड़ा करने में हम सब लगे हुए। परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश के मुताबिक हम दोनों मंत्रालय एक साथ मिलकर देश की जनता को स्वास्थ्य सेक्टर में निष्ठापूर्वक सेवा करने के लिए हम प्रतिबद्ध हुए हैं। इसके लिए सफदरजंग हॉस्पिटल में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा की एक ब्रांच खुले गए हैं। इस इंटीग्रेटिव मेडिसिन की जो विभाग में भविष्य में पेशेंट के विशेष रूप से ख्याल रखा जाएगा। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत रिकॉर्ड 20 करोड़ से अधिक स्वास्थ्य खाते जोड़े गए हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया ने एक ट्वीट में बताया कि न्यू इंडिया का ये नया कीर्तिमान है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार डिजिटल स्वास्थ्य पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। मिशन के अंतर्गत नागरिक आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाते में अपने स्वास्थ्य का डिजिटल रिकॉर्ड रख सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सितंबर 2021 में इस योजना का शुभारंभ किया था। भारतीय रिजर्व बैंक वित्त वर्ष 2022-2023 के लिए अपनी अंतिम द्विमासिक मौद्रिक नीति की आज घोषणा करेगा। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास की अध्यक्षता में 6 सदस्यों की मौद्रिक नीति समिति की बैठक सोमवार को शुरू हुई थी। विचार विमर्श के बाद आज नीति की घोषणा की जाएगी। श्री दास आज एक प्रेस वार्ता को संबोधित करेंगे। मुद्रास्फीति से संतुलन के संकेत मिले हैं। झालावाड़ बारां लोकसभा क्षेत्र के 5 रेलवे स्टेशनों को अमृत भारत स्टेशन योजना में शामिल किया गया है। मंडल रेल सलाहकार समिति के सदस्य धीरज गुप्ता ने बताया कि योजना के पहले चरण में भवानी मंडी, बारां, छबड़ा, गुगोर और झालावाड़ सिटी स्टेशन शामिल हैं। वहां पर यात्री सुविधाओं के विस्तार और आधुनिकीकरण के काम करवाए जाएंगे। कुछ देशों में एवियन इन्फ्लुएंजा के मामले सामने आने के साथ ही प्रदेश के पशुपालन विभाग ने सतर्कता बरतना शुरू कर दिया है। अधिकारियों ने संभावित क्षेत्रों में पक्षियों के नमूने एकत्रित किए हैं। बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, भरतपुर और जयपुर जिलों से सैंपल इकट्ठा कर राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशु रोग संस्थान भोपाल भेजे गए हैं। संस्थान से प्राप्त रिपोर्ट में H5N1 एवियन इन्फ्लुएंजा की पुष्टि नहीं हुई है। आकाशवाणी जयपुर के समाचार विभाग की ओर से अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष के उपलक्ष्य में अपने श्रोताओं में मोटा अनाज के प्रति जागरूकता के लिए संदेश श्रृंखला चलाई जा रही है। इसमें श्रोता संदेश भेजकर बता सकते हैं कि वे अपने भोजन में मोटा अनाज किस तरह काम में लेते हैं। सुनिए हमारे एक और श्रोता का संदेश। सभी सुनने वालों को
रामनिवास सागवा का नमस्कार। मेरा विचार मोटे अंदाज के बारे में ये कहना चाहता हूँ, हमने तो जन्म लिया खाना खाने लगे तब से मोटा अनाज ही खा रहे हैं आज तक, और ये मोटा अनाज प्रत्येक व्यक्ति को जरूर खाना चाहिए। ज्यादा जैसा उपलब्ध है, मक्का है, जवार है, बाजरा है। बाजरा पश्चिमी राजस्थान में ज्यादा खाया जाता है। आडोती में कोटा की साइड में ज्वार खाई जाती है, मेवाड़ में उदयपुर साइड में मक्का खाया जाता है। प्रत्येक व्यक्ति को कितना ही बड़ा अफसर और कितनी भी छोटा आदमी हो खाना चाहिए, ये बहुत पौष्टिक है। हमारे अन्य श्रोता भी मोटा अनाज के बारे में अपने संदेश लिखकर या रिकॉर्ड कर व्हाट्सएप नंबर 9414052368 पर भेज सकते हैं। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रदेश के 10 जिलों में 28 मार्च से प्रस्तावित नहरबंदी के दौरान पीने का पानी उपलब्ध कराने के लिए पहले से ही तैयारी की जाएगी। अतिरिक्त मुख्य सचिव जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी डॉ सुबोध अग्रवाल ने इसके लिए अधिकारियों को पुख्ता कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए हैं। श्री अग्रवाल कल जयपुर में जल भवन में पेयजल योजनाओं की प्रगति की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रस्तावित नहरबंदी के दौरान प्रभावित होने वाले बीकानेर, बाड़मेर, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, चूरू, नागौर, जोधपुर, जैसलमेर, सीकर और झुंझुनूं में पर्याप्त पेयजल आपूर्ति के लिए सभी तैयारियां सुनिश्चित करने को कहा। पीने के पानी के भंडारण के लिए जलाशयों और डिग्गियों में अतिरिक्त पानी रखने, वैकल्पिक जल भंडारण और जल प्रवाह के दौरान संवेदनशील हेडवर्क्स पर पानी की चोरी रोकने के लिए प्रशासन की मदद से पुख्ता इंतजाम करने के भी निर्देश दिए गए। गौरतलब है कि जल संसाधन विभाग की ओर से 28 मार्च से 26 अप्रैल तक पहले 30 दिन तक आंशिक नहरबंदी और इसके बाद पूरे 1 महीने के लिए पूर्ण नहरबंदी प्रस्तावित है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली ने अलवर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में करीब 2 करोड़ 60 लाख रुपए लागत से बनने वाली विभिन्न सड़कों का शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने चांदोली और ढोकड़ी में कई विकास कार्यों की घोषणा भी की। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की विशेष टीम ने कल जयपुर और उदयपुर में 3 स्थानों पर एक साथ कार्रवाई करते हुए राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड के 2 अधिशासी अभियंता, 1 सहायक अभियंता और 1 दलाल को 1.25 लाख रुपए की रिश्वत के मामले में गिरफ्तार किया है। ये राशि पदोन्नति के बाद ट्रांसफर नहीं करने की एवज में ली जा रही थी, जिसे उदयपुर से जयपुर दलाल के मार्फत पहुंचाया गया। एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक हेमंत प्रियदर्शी ने बताया कि मामले में पूछताछ जारी है। अजमेर में आज से अमृता हाट की शुरुआत हो रही है। ये 14 फरवरी तक चलेगा। इसमें राजस्थान के पारंपरिक खाद्य और हस्तशिल्प उत्पाद मिलेंगे। संभागीय आयुक्त बीएल मेहरा ने बताया कि महिला उद्यमियों और महिला स्वयं सहायता समूहों की भागीदारी तथा उनके उत्पादों की बिक्री और मार्केटिंग को बढ़ाने के लिए इसका आयोजन किया जा रहा है। अमृता हाट में अजमेर, बीकानेर, जयपुर, झालावाड़, बूंदी, दौसा, चूरू, सवाईमाधोपुर, अलवर, श्रीगंगानगर, सीकर, कोटा और झुंझुनूं जिलों की महिला उद्यमियों की ओर से बनाई गई सामग्री की लगभग 80 स्टॉल्स लगेंगी। इस दौरान विभिन्न प्रतियोगिताएं, व्याख्यान और सांस्कृतिक कार्यक्रम तथा संगोष्ठी होगी। चित्तौड़गढ़ जिले के निम्बाहेड़ा के फाचर अहिरान में मिशन एकलव्य ज्ञान केन्द्र बनाया गया है। सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने इसका उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि इससे ग्रामीण छात्र छात्राओं को पुस्तकालय और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी की सुविधा मिलेगी। जिले में मिशन एकलव्य के तहत ज्ञान केन्द्र स्थापित किए जा रहे हैं। श्री आंजना ने निम्बाहेड़ा में विभिन्न सड़क विकास कार्यों और खेल स्टेडियम का भी शिलान्यास किया। इन पर करीब 20 करोड़ 72 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार देश भर में सभी सरकारी अस्पतालों में एकीकृत चिकित्सा केंद्र खोलेगी। भारतीय रिजर्व बैंक चालू वित्त वर्ष के लिए अंतिम द्विमासिक मौद्रिक नीति की आज घोषणा करेगा। एसीबी ने विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड के 3 अभियंताओं और 1 दलाल को रिश्वत के मामले में गिरफ्तार किया है। और अजमेर में आज से अमृता हाट की शुरुआत हो रही है।
इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।